हेलो बच्चों, सुपर 30 एक्सरीज सीरीज के लेक्चर नंबर 02 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम जिस पैटर्न पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो पैटर्न आप लोगों को बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इंटरचेंज प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल इंटरचेंज पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंट पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, परसेंट टू फ्रैक्शन पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, रेशियो टू परसेंट पे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, इक्वेटिंग परसेंट ऑफ टू नंबर पे क्वेश्चन को कवर करेंगे, पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और फ्रैक्शन प्लस परसेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, उस पैटर्न पे भी हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। एक्सीड, लेस देन और मोर देन पे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि a% ऑफ b is equal to b% of what? कह रहा है कि a% b का बराबर है b% ऑफ किस नंबर के? ऑप्शन ए में है a और b में है b और c में है 100 और d में है ab। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये इंटरचेंज प्रॉपर्टी पे है। क्या, किस पे बेस्ड है? इंटरचेंज प्रॉपर्टी पे। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x पे बेस्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ, हमें नहीं पता क्या है, तो क्या हम इसको मान लें, इसको हम कुछ मान लें। क्या मान लेते हैं? ऑफ x। हम यहां लिख देते हैं कि लेट, ठीक है, लेट अनदर नंबर बी x। हमने अनदर नंबर क्या मान लिया? x मान लिया। हमें नहीं पता कि यहां है क्या, हालांकि x ही होगा, यानी कि यहाँ x लेके चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे a% जो है b का है, तो जो b% होगा वो a का होगा, ये आप याद रखिएगा। लेकिन हमने यहाँ मान लिया कि x है भैया। ठीक है, x है। अब चलो इस परसेंटेज को लेकर थोड़ा सा कुछ हम लोग इसमें जुगाड़बाजी करते। क्या करेंगे? परसेंटेज हटा दिया, 100 आ गया, गुना 20 आएगा। b% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा और यहाँ पे मैं x रखना चाहूंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 100 में से 100 चला जाएगा, b में से b चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया? a आ गया। ठीक है, तो जो हमने अनदर नंबर माना है वो क्या है? x माना था, तो x बराबर क्या आ गया? a आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते थे लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कंसिडर करते हो तो आपके लिए आसानी होगा, मतलब मीनिंगफुल हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, आराम से करवाऊंगा। चलिए, b% ऑफ c इज इक्वल टू c% ऑफ व्हाट? हमें नहीं पता। ऑप्शन ए में ले लो a, b में b, c में c और d में bc। ठीक है, चलिए, बिल्कुल इसका जुड़वा भाई है, तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन पहले मैं लिख देता हूं। तो b% ऑफ c है सर, तो c% ऑफ हमने x मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? x मान लिया। अब परसेंटेज को बोल मैं रिमूव करूंगा। आप क्या कह रहे हो कि सर परसेंटेज को हम रिमूव करना चाहेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ठीक है, 100 में से 100 मरेगा, c में से c मरेगा। क्या आया आपके पास में बाबू? b आया। x इक्वल टू कितना आ गया? b आ गया। तो ऑप्शन b आपका ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, नीचे हम काम नहीं करेंगे, यही देखने के लिए गए थे कि हम कहां तक
कर सकते हैं। आगे में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ठीक है, कि 20% ऑफ 70 इज इक्वल टू 70% ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए में ले लो बाबू, ऑप्शन ए में ले लो 10, बी में 15 और सी में 20 और डी में 25। मेरे यारों, मेरे प्यारों, कैसे करना है वो जरा सा ध्यान दीजिएगा, और कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं नॉन स्टॉप में, ठीक है। तो हो सकता है कि जब मेरा माइंड थकेगा तो थोड़ा मिस्टेक हो जाए कभी बोलने में, तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने से कह रहा कि 20% ऑफ 70 है, ठीक है, सॉरी 20% ऑफ 70 बराबर है 70% ऑफ किसके, मतलब वो नंबर नहीं पता कि किसके बराबर होगा। तो आप इसको ऐसा करो ना कि 20 100 मान लो, यहां 70 आ जाएगा, 70% हटा दोगे 100 आ जाएगा, गुना कर दो x, मतलब कि x मान लो आप, जो नहीं आपको पता है, ये मरेगा 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 मरेगा, तो कितना आ गया भाई 20, ठीक है। तो 70% जो है वो 20 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल आपका माइंड को मैं सेट कर रहा हूं, फिर आगे मैं निकलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। 40% ऑफ 130 इज इक्वल टू 130% ऑफ व्हाट, ठीक है। ऑप्शन ए में ले लोगे, क्या ले लोगे, जीता था किसके लिए, क्वेश्चन के लिए। अरे भाई मल्टीप्लाई अभी से, यह आ जाएगा 50। कह रहा है कि 40% ऑफ 30 बराबर है 30% ऑफ किसके, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या करोगे, सॉल्यूशन 40% ऑफ 130, ठीक है, 40% किसके हैं, 130 के। तो आपको बताना है कि 130 किसके परसेंट के बराबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कह दूं, x कह दूं, क्या मान लिया हमने कि भैया वो x के बराबर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 40% हटा 100 गुना 130 बराबर 130% हटा 100 बैठा गुना आ जाएगा x। देखो 100 में से 100 चला जाएगा, 130 चला जाएगा, क्या मिला सर, x इज इक्वल टू 40। मतलब क्या समझ में आया, निष्कर्ष क्या निकला कि यदि a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a होता है। इस प्रॉपर्टी से आपने क्या सीखा कि यदि आपके पास में a% दिया है b का, तो b% a के बराबर होगा। ये चीज याद रखिएगा, प्रॉपर्टी यही आपसे बताना चाह रहा हूं। हमने 4 क्वेश्चन करा दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं करवा पाऊंगा। अब आगे में बढ़ेंगे और आपको ले चलेंगे घुमाने के लिए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तब तक आप लोग कॉपी कीजिएगा, ठीक है, तब तक आप लोग कॉपी कीजिएगा। अब मैं आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन कराता हूं। अच्छा, इसका जो पीडीएफ है बाबू, वो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चले, मैं बोलते जाऊंगा, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, ठीक है, आप भी लिखेंगे, दोनों साथ साथ में काम करते हुए चलेंगे तो दोनों के लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा, इफ, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a is 3/5 of b, then a is what percent of b। कह रहा है कि यदि a b का
3/5 है तो ए बी का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। मतलब ऑप्शन पहले लिख देता हूं फिर समझाता हूं। 50% बाबू, बी में 60, सी में 75% एंड डी में 80%। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है वो बी का 3/5 पार्ट है। तो आपको बताना है कि ए जो है वो बी का कितना पार्ट होगा। ठीक है, कितने परसेंट होगा, पार्ट नहीं, पार्ट तो पहले दे दिया, परसेंट पूछा आपको। ए जो है बी का कितना परसेंट होगा ये निकालना है। देखो मैं करता हूं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए इज 3/5 ऑफ बी, राइट। देन आपको बताना है ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। तो बी को पहले इधर लेके आओ, ए बाई बी इज इक्वल टू 3/5। परसेंट निकालने के लिए क्या करना है सर, 100 से गुना करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ए जो है बी का कितना परसेंट होगा भाई, 60%। कितना, 60%। बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्या कह रहा है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन होगा। इफ P is 7/10 of Q, then P is what percent of Q? ऑप्शन ए में ले लो 60%, बी में ले लेना बाबू 65%, सी में ले लेना बाबू 70% और डी में ले लेना बाबू 75%। चलिए सोचिए इसके बारे में, सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए जरा सा, सोचना आपका काम है। ठीक है, सोचिए क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं, जो मेरा माइंड कह रहा है इसी की तरह करेंगे कि जो P है बाबू वो किसके बराबर में है, 7/10 Q के। ठीक, हमें परसेंट निकालना है कि P जो है वो Q का कितना परसेंट है। तो Q को पहले इधर लेके आओ, तो P/Q इज इक्वल टू 7/10। अब परसेंट में जाना है तो 100 से गुना, 0 से 0 काटोगे कितना आ जाएगा, 70%। कितना आ जाएगा, 70%। बताओ यार, कोई दिक्कत है बताओ। अब परसेंट टू फ्रैक्शन में चलते हैं, परसेंट टू फ्रैक्शन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ ए इज 80% ऑफ बी, देन ए बाई बी इज, ऑप्शन ए में है बाबू 3/5, बी में है 4/5 और सी में है 5/4 और डी में है बाबू 2/5। ठीक है, कह रहा है कि यदि ए बी का 80% है तो ए बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ए कितना है, बी का 80% है, तो आपको बताना है कि ए बाई बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में 3/5, ऑप्शन बी में है 4/5, ऑप्शन सी में है 5/4 और ऑप्शन डी में है 2/5। सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या आपके माइंड में आ रहा है, माइंड में आपके क्या आ रहा है। ठीक है, कैसे करोगे ये मुझे बताओ, कैसे करोगे। कुछ ऑप्शन है आपके पास में जो आप सॉल्व कर सकते हो, बताइए। तो याद करिएगा, फ्रैक्शन अभी हम जो काम कर रहे हैं वो परसेंटेज से किस में जा रहे हैं, फ्रैक्शन में जा रहे हैं। ये पैटर्न जो है फ्रैक्शन यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहां पे मल्टीप्लाई किए थे, अब क्या करोगे यार, डिवाइड करोगे। तो ए बाई बी इज इक्वल टू आप क्या करोगे, 80 परसेंटेज हटा दो यारो,
ठीक है, हटा दिया, कैंसिल करोगे, काटोगे 4 5, तो a बाई बी इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4/5। क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। अभी इस पे और क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ मत, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखो जरा सा। क्वेश्चन 8 कह रहा इफ m is 125% of n, then m by n is, ऑप्शन ए में ले लो यारो 4/5, बी में 5/4, सी में 6/5 और डी में 3/2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि m n का 125% है तो m बाई n का वैल्यू क्या होगा, यानी कि उसका मान क्या होगा, ये निकालना। देखो जरा सा, सबसे पहले तो सॉल्यूशन मैंने लिखा, ठीक है। आपके पास में क्या दिया हुआ है, ठीक, यानी कि आपको कह रहा है कि m बाई n इज इक्वल टू 125% है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, मतलब कि फ्रैक्शन में आपको जाना है। तो जैसे परसेंटेज हटाओगे तो 125/100 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पहाड़स काट दूं, मैं 25 से काट रहा हूं, 5 बार में 4 बार में आ जाएगा 5/4, ठीक है। ऑप्शन बी आपका ठीक है, m बाई n का वैल्यू 5/4 होगा, ठीक है। अब चलते हैं रेशियो टू परसेंट पे। कहां चल रहे हैं? रेशियो टू परसेंट पे, रेशियो टू परसेंट में चलेंगे, ठीक है। याद रखना, मुझे लिख देना चाहिए था पैटर्न, नहीं लिख पाया, उसके लिए मैं सॉरी यार। पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मैं इधर रफ कर दूंगा। हम क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। 9 में कह रहा है कि इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3/4, 3/4 ही लिखो पहले, बाद में इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। देन a is what percent of b, तो आपको बताना है a जो है b से कितना परसेंट है, ठीक है, या b का कितना परसेंट है। ऑप्शन ए में ले लो 60%, बी में ले लो यार 66 इंटू 2/3%, और सी में ले लो 75%, और डी में ले लो यारो 80%, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि a रेशियो b बराबर 3/4 है, ठीक है, तो a b का कितना परसेंट है ये आपको बताना है, ठीक है। करें, इसको सॉल्व करने से पहले मैं बोलूंगा आप ट्राई करो, मुझे ये मिटाने दे दो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो ना मेरा जो क्लॉथ है वो क्या है, गीला है, तो उसको इधर मिटाने बाद में तब तक मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा बोर्ड का, ठीक है, ताकि आप लोग को वर्ड साफ दिखेगा, फैलेगा नहीं। तब तक आप लोग सॉल्व कर लोगे और मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सूख भी जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 9 आप लोगों को सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, ठीक, देखो इसलिए पहले मिटा देता हूं, यहां देखो चल रहा है ना। याद रखना कि गिवन है हमारे पास, शो कर देता हूं a रेशियो b इज इक्वल टू 3/4, ठीक। a इज व्हाट परसेंट ऑफ d, ठीक है। आपसे पूछ रहा है a बाई b इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। मतलब रेशियो से हम परसेंटेज में जा रहे हैं, घबराना मत। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल करूं, a बाई बी इज इक्वल टू 3/4। रेशियो से परसेंट में जाना है, इसका मतलब 100 से आपको गुना करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 25, तो a बाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 विच इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो a जो है वो b का कितना है, 75% है। कितना है? 75।
5%। पहले इसको कॉपी करेंगे, मैं इधर करवाता हूं फिर उसको रफ कर दूंगा। आइए जरा सा क्वेश्चन हम 10 की बात करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा और पैसेंस रखना यार, पैसेंस रख के काम कर। क्वेश्चन 10 की हम बात कर रहे हैं, किसकी? 10, मतलब हम लोग 10 नंबर पे पहुंच गए। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर is 5:8। ठीक, the first number is what percent of the second नंबर को आगे से मैं छोटा करके लिखा करूंगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है बाबू 60%, बी में 62.5% और सी में है 65% और डी में है बाबू 70%। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि यदि दो नंबर का रेशियो 5:8 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के कितने परसेंट है। ठीक है, ये आपको बताना है, कैलकुलेशन करिए। मैं इसको तब तक इधर रफ कर दिया। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं, आप लगाइए। दो नंबर को आप चाहो तो कुछ मान लो, क्या मान लो? ठीक, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अनदर नंबर बी वाई। अनदर की जगह में आप सेकंड भी लिख सकते हो, यहां और करके लिख देता हूं, सेकंड नंबर बी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से काम करते हैं। कह रहा दो नंबर का रेशियो आपके पास में गिवन है, 5:8। ठीक है, चलिए, तो x बाई वाई इज इक्वल टू 5 मैंने 8 कर दिया। ठीक है, कह रहा जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है ये निकालना है, तो 100 से गुना कर दो। ठीक, तो इसको मैं काटूंगा 2 बार में और 4 से काट रहा हूं, यह आ जाएगा 25। मल्टीप्लाई करोगे तो x बाई वाई इज इक्वल टू 125/2 और इसको डिवाइड करोगे, इसको तो क्या मिल जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो x बाई वाई इज इक्वल टू 60 दूना 120, 62 दूना 24। ठीक है, तो 62.5%। ठीक, ये आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में रहता तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको सॉल्व करते, तो ऑप्शन बी आपका बाबू ठीक है। चलिए, अब आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वो है इक्वेटिंग परसेंट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा इफ, आप भी लिखिएगा, 20% ऑफ ए is equal to 30% of B, then A is what percent of B? ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें हम ऑप्शन दे देते हैं। A में 120%, B में 125% और C में है बाबू 150% और डी में है बाबू 160%। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ए का 20% बराबर है बी के 30% के, तो ए बी का कितना परसेंट होगा? ए बी का
कितना परसेंट होगा। कोई बात नहीं, चेक करो कटा तो नहीं, क्योंकि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर कट जाएगा ना तो उसमें क्या होगा, हमें बड़ा तकलीफ होगा इस बात से कि यार ये कट गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कह रहा है, क्या कह रहा है, सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए ऑफ बी, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो पहले इसकी परसेंटेज हटा दिया, 100 आ गया, गुना में ए रहेगा। ठीक है, 30% हटा दिया। ठीक है, यहां बी रहेगा, 100 में से 100 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये 0 से 0 काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया 2a इज इक्वल टू 3b। हमें परसेंटेज किसका चाहिए, पहले ये ध्यान दो, a का चाहिए, b से कितना है, तो मतलब कि b डिवाइड में लाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2/3 इज इक्वल टू, ऐसा करो, b को इधर ले आओ, ऐसा करो कि 2a/b इज इक्वल टू 3, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आगे में देखते हैं। तो a/b इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, परसेंट पूछा है, 100 से गुना कर देंगे, काटोगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, आगे में प्रोडक्ट करोगे तो a/b इज इक्वल टू 5 दिया 15, 150%। ठीक है, a जो है b का कितना है, 150%। कितना है, 150। बताओ यार, कोशिश कर रहा हूं कि आपके सर के ऊपर से नहीं गुजारूं। ठीक है, समझाता हुआ। चलो ध्यान दीजिएगा, लीजिए क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं 12 की। क्या कह रहा है, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन यहां कुछ बात पलट गया। देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x। बाबू यहां से थोड़ा ध्यान रखोगे, कहावत में कहता ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी और पैर फटी। तो इस चीज को याद रखते हुए काम करोगे, हम भी ध्यान रखते हुए करेंगे। अगर हम भी नहीं इस चीज को ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में एरर मार देंगे हम। ठीक है, एरर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं आएगा, भाई बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, अगर हमने थोड़ा सा केयरलेस किया तो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 50% x माइनस वाई के बराबर है 30% x प्लस वाई के, तब y कितना परसेंट होगा x का। पहले पूछता था x कितना परसेंट होगा y का, लेकिन इस बार उल्टा पूछा, y कितना परसेंट होगा x का। ऑप्शन ए में 20%, ऑप्शन बी में 25%, ऑप्शन सी में 30% और ऑप्शन डी में 40%। ठीक है, चलिए सोचो क्या करोगे। मेरा जो माइंड में आ रहा, क्या आ रहा वो देखो जरा। मेरा माइंड में ये आ रहा है कि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 30% ऑफ x प्लस वाई, जो दिया है उसको मैं कॉपी कर लिया। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो 50% घटेगा, 100 आ जाएगा, गुना में x माइनस वाई आ जाएगा, बराबर 30 डिवाइड में 100 आ जाएगा, गुना में x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 100 चला जाएगा, 0 में से 0 चला जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। ठीक है, तो यहां मिला हमें 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ध्यान देना, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, और आगे हम सॉल्व करते हैं, उधर जगह बचाते हैं। x को मैं इधर ला रहा हूं,
तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 5y। ठीक है, ध्यान देना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, 8y। बाबू आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, y का कितना परसेंट होगा x का, उल्टा है इस पर। ठीक है, तो x को उधर ले जाते हैं तो 2/8 राइट, और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ y बचेगा, x इधर जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 2 से काट रहा हूँ, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 25, ये कटा ये कटा, तो कितना आ जाएगा, y/x इज इक्वल टू 25%। कितना आ जाएगा, 25%। मैं चेक करूंगा कुछ कटा तो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ूं, इजाजत है। अब आगे में चलो, ठीक, कुछ अलग पैटर्न है। क्वेश्चन 30 कह रहा है 75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 300। ठीक है, ऑप्शन ए में ले लोगे 20%, बी में 25, सी में 30% और डी में लोगे बाबू 35%। ठीक है, आपको बताना है कि 75 300 का कितना परसेंट है, 75 300 का कितना परसेंट है, 20% है, 25%, 30%, 35%, ये आपको बताना है। ठीक, क्या करोगे इसमें बताओ। होल क्वांटिटी कितना है, 300। ठीक, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान देना। 75%, अच्छा 75 यहां परसेंट नहीं है बाबू, इज है, इज। ठीक है, 75 ऑफ 300, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 75 ऊपर रहेगा, होल क्वांटिटी नीचे रहेगा, परसेंटेज में जाना है बाबू, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 से ये कट जाएगा, 3 से भाग करोगे तो ये 25 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। ठीक, 1 मिनट जरा सा। चलिए क्वेश्चन 14 कराता हूं, अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम रहा होगा तो उसको भी ठीक कर देंगे। तो ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन 14, 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240, ऑप्शन ए में ले लो 70%, बी में 75%, सी में 80% और डी में 85%। ठीक है, कह रहा है कि 180 240 का कितना परसेंट है, 180 240 का कितना परसेंट है, तो निकालते हैं। तो यहां से मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूंगा और लिखूंगा क्या, 180 ऑफ 240 इक्वल टू व्हाट परसेंट है ना, तो 180 क्वांटिटी है, होल क्वांटिटी 240 है। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट रहा हूँ, 6 3 18, 6 24, 4 से काट रहा हूँ 25 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 × 25 किसके बराबर में होगा, ये 75% के, किसके बराबर में, 75%। क्वेश्चन 14 भी आपका हो गया। 15 देखते हैं। अब पैटर्न पलटेगा, अभी हम परसेंटेज में गए, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग है कि व्हाट परसेंट, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज
इज 125, ऑप्शन ए में है 20%, बी में 25, सी में 30% और डी में 35%। ठीक है, करिए इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं इधर रफ कर देता हूं। लगाइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लगाइए जरा सा, देखिए क्या आ रहा है। हम तो आपके लिए खड़े हैं, हम तो सॉल्व करेंगे। हम चाह रहे हैं आप भी करें, क्योंकि हम लोग 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 50% हमारा और रह गया। ठीक है, सॉल्यूशन पहले क्वांटिटी को ढूंढो, ऊपर रखो इसको, तो 125 ऑफ 500, तो 125 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, कितना आ गया बाबू, 25%। कितना आ गया, 25%। ठीक है, 25% आ गया। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है ना पैटर्न बदल जाएगा। ठीक है, लेस देन मोर देन में हम एंटर कर गए। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 में कह रहा इफ 35% ऑफ a number is 140, फाइंड दी नंबर को एनो लिखूंगा मैं। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या का 35% बराबर है 140 तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि नंबर अपने को नहीं पता है, मान लेंगे। ठीक है, नंबर नहीं पता, मान लेंगे 350, 380, 400 और डी में 420। ठीक, फिर पॉपुलेशन पे क्वेश्चन हम करेंगे। नंबर मान लेते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, तो 35% ऑफ x इज इक्वल टू 140 है। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 140। ठीक है, मैं इधर करता हूं, 35x इज इक्वल टू 140 इंटू 100, डिवाइड में है, राइट पे लेके जाओगे मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35। 5 से मैं काट रहा हूं, 5 7 जा, 5 2 जा, 7 1 जा 7, 7 2 जा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो 400। नंबर कितना आ गया, 400। ठीक है, नंबर कितना आ गया, 400। आइए क्वेश्चन 17 में कह रहा था पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ आ टाउन increase 10%, increase by 10%। ठीक है, increase by 10%। ठीक है, from 5000 find the new population। ऑप्शन ए में ले लो 5300, बी में ले लो 5400, सी में ले लो 5500
और डी में ले लो 5600। ठीक है, कह रहा है आपसे कि किसी शहर में 5000 लोग रहते हैं और उसमें 10% का इंक्रीज हो जाता है पॉपुलेशन में, तो आपको बताना है कि जो न्यू पॉपुलेशन है वो कितना है। ठीक है, न्यू पॉपुलेशन है वो कितना है। ठीक है, इस तरह समझिए, गांव से भी समझ सकते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ टाउन दिया हुआ है तो टाउन के बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मेरा जो माइंड में चल रहा है वो ये चल रहा है कि 10% ऑफ 5000 निकालो। इसमें देखते हैं कि कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो 10 इंटू 5000 और डिवाइड में 100, परसेंटेज हटा 0 से 0 0 0, भाई 500 जो है लोग बढ़ गए। ठीक है, 500 बढ़ गए, तो न्यू पॉपुलेशन क्या होगा? न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू 5000 पहले से था प्लस 500 बढ़ गया, कितना आ जाएगा? 5500। कितना आ जाएगा? 5500। बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए जरा सा कि नहीं सर दिक्कत है, हमको नहीं समझ में आया, तो मैं उसके लिए कुछ करूंगा। बताइए, कोशिश तो मेरा यही रहता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि आपके माइंड के साथ खेल जाता है, ज़्यादातर मेरे माइंड से खेलता है। ठीक है, देखो समझो जरा सा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? 18 कह रहा था प्राइस ऑफ अ बुक, प्राइस ऑफ अ बुक is increased 15% by 15% from 800 find a new price, find the new price करो। ऑप्शन ए में ले लो यार, $900, बी में 920, सी में 940 और डी में 960। चलिए लगाइए, मैं इधर का रफ करता हूं तब तक। देखो भाई, अपने पास में जो है यही व्हाइट बोर्ड है, इसी पे काम करना, तो आपको टाइम तो थोड़ा आपका ले ही लूंगा मैं, क्योंकि इसी में मिटा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, अपने हमने स्लाइड बना के तो नहीं रखा कि चलो आप तुरंत करवा दिया आपको, तो थोड़ा सा आपका 10-15-20 मिनट में ज़्यादा ले लेता हूँ, मुझे पता है इस बात का, लेकिन करें तो क्या करें, कुछ नहीं, मज़ा आता है इसी में करने में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बुक की प्राइस 800 रुपये पहले था, उसमें 15% क्या करता है? बढ़ा देता है। तो जो बुक का न्यू प्राइस है वो क्या है? ठीक है, ये अपने को निकालना। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दो। तो 15% ऑफ 800 निकाल लो बाबू। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 800, ये मरेगा तो कितना जाएगा? 15 120 रुपया बढ़ गया पुराने वाले दाम से। ठीक है, तो न्यू प्राइस क्या होगा? न्यू प्राइस भैया 800 पहले का था, 120 रुपया बढ़ा दिया तो 920 रुपया हो गया। कितना हो गया? 920। कहां गए रे? यहां। ठीक है, 920। एक क्वेश्चन और देखो, फ्रैक्शन प्लस परसेंटेज है। ठीक है, पैटर्न चेंज होता रहेगा, एक ही नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद में 11 क्वेश्चन बचेगा। कह रहा 3/5 ऑफ अ नंबर पूरा लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है ना। नंबर इज 180। फाइंड 25% ऑफ द नंबर। क्वेश्चन थोड़ा फील है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में 60, बी में 75, सी में 80, डी में 90। कह रहा है कि किसी संख्या का 3/5 भाग 180 है, उन संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 25% निकालना है तो 3/5 किसी नंबर का 3/5 मान ले नंबर लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, इस नंबर का 3/5 है। अच्छा जी, तो 3/5 ऑफ x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 180 इंटू 5। भैया ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में काट दूं, 3 × 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 इंटू 5, x इज इक्वल टू 6×25 300। नंबर का कितना आ गया भाई 300। अब इसका मुझे 25% निकालना है तो x परसेंट या तो 25% ऑफ x, 25% ऑफ x। ठीक, क्या होगा तो 25 100 आ जाएगा भाग में x 300 है, ये मरेगा 25 × 75 कितना जाएगा 75। कितना आ जाएगा भाई 75। कितना आ जाएगा भाई 75। बताओ यार, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, इसी पे एक क्वेश्चन है, वो लगा लो जरा सा। 20 कह रहा है 2/5 ऑफ अ नंबर is 160. Find 50% of the number। ऑप्शन ए में ले लो बाबू 180, 190, 200, 220। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे हम चलेंगे। ठीक है, लगाइए जरा सा लगाइए। क्या करेंगे, पहले नंबर मान ले। लेट नंबर या लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर क्या मांगे एक्स मांगे। ठीक है, तो एक्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 160। आगे बढ़ रहा हूं तो x इंटू 2/5 इक्वल टू 160। मैं 2 से इसको काट दिया तो ये आ जाएगा 80, 5 गुना में चला जाएगा भाई। तो x इज इक्वल टू 80 इंटू 5, 8×5 = 40, 400 आ जाएगा। ठीक, अब इसका 50% चाहिए हमें। क्या चाहिए, इसका 50% चाहिए। ठीक है, तो याद रखना x इज इक्वल टू 400 इंटू 50%। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 × 20, 200। कितना आ जाएगा 200।
20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, तो थोड़ा सावधानी बरतना है आपको भी और हमें भी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे हम चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन 21 में कह रहा है बाबू कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% and then decreased by 20% if the original number is 500, find the फाइनल नंबर। बताऊंगा कि बच्चे गलती क्या करेंगे इसमें। ऑप्शन ए में 470, बी में 480, सी में 490 और डी में बाबू 500। इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे वो जरा समझिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि 500 में पहले 20% इंक्रीज करता है, फिर 20% कमी कर देता है। तो आपको बताना है कि जो फाइनल नंबर होगा वो क्या होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले 500 में 20% को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद 20% घटा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना कि फाइनल नंबर क्या होगा। बच्चे क्या सोचते होंगे कि सर 20% तो बढ़ा दिया और 20% घटा दिया, तो इसमें चेंज कहाँ होगा, 500 ही आंसर होगा। अरे बाबू, अरे सोना, ऐसे नहीं होगा। पहले समझो कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझने की कोशिश करो। 500 में पहले 20% क्या किया इन्होंने, बढ़ाया है, ठीक है। तो एक काम करो, पहले निकालो क्या कि सॉल्यूशन देखो 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 20% ऑफ 500 पहले निकालो। मैं दिखा रहा हूं कि आखिर क्या कहना चाह रहा हूं। आपका अगर सोच है कि 500 आएगा तो मैं मान लूंगा, चलो कि भैया 500 आएगा, ठीक। पहले 20% निकालो, 500 था, तो आपने कहा सर 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 500, काट दिया सर, तो ये आ जाएगा सर 100 आ जाएगा, ठीक। अब इंक्रीज कितना हुआ तो हम देखते हैं, फाइनल नंबर लिख रहा हूं, फाइनल नंबर, ठीक है। इंक्रीज के बाद में पहले इंक्रीज किया, तो और थोड़ा सा मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इंक्रीज नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, तो 500 पहले था, 20% इंक्रीज किया तो वो 100 आया, 600 आया। बाबू अब ये समझो 600 में 20% घटेगा, 500 में नहीं घटेगा, ठीक है। अब निकालो क्या, 20% ऑफ 600, ठीक है। तो 20/100 इंटू 600, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो 120, ठीक है। तो 500 में नहीं घटेगा, 600 में 120 घटेगा। पहले मैं जगह देखूं कितना बच रहा अपने पास है, ठीक है। अब सेकंड डिक्रीज में लिखता हूं, सेकंड डिक्रीज कितना आ जाएगा भाई, सेकंड डिक्रीज में, तो सेकंड डिक्रीज में 600 माइनस 120 बराबर 480 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480। ऑप्शन बी ठीक है, 0 में 0 चला गया और 8 यहां बच गया 4, ठीक है। तो कितना आया भाई, 480 रुपए आए। बच्चे क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं यही है, और वो ऑप्शन भी वही रख देगा, वो ऑप्शन भी रख देगा ताकि आप उस चीज को मार के आ जाओ, ठीक है, ताकि आप मार के आ जाओ। पूरा मिटा रहा हूं, ठीक है,
पूरा मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। यहाँ वैल्यू अलग अलग पूछा था, घटाना तो ये नहीं कह रहा कि 500 में ही घटाया, पहले तो 20% बढ़ाया, तो बढ़े हुए नंबर में घटाया उन्होंने, ठीक है, बढ़े हुए नंबर में घटाया, ठीक। आगे में एक क्वेश्चन लो जरा सा और, 22 क्या कह रहा है, अ नंबर, तो मैं एनओ से शो कर रहा हूं, अ नंबर इज decreased by 10% and then increased है ना, हाँ, by 10%, ठीक है, if the original number is 400 find the फाइनल नंबर, ठीक है। क्या करना है आपको, फाइनल नंबर निकालना है। ऑप्शन भूल गया मैं लिखने के लिए, ले लो, 392, बी में 396, सी में 400 और डी में 404, ठीक है। यार लगाइए जरा सा, देखो 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 कैसे करते हो, मैं भी जरा देखूं आपको कैसे आप सोचते हो, ये बताओ जरा सा। मैं कह रहा हूं कि पहले 400 में 10% का डिक्रीमेंट निकालो। क्या निकालोगे, जो घटाया गया है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीज, थोड़ा बदल दिया, डिक्रीज्ड, ठीक है, 10% ऑफ 400 बराबर 10 डिवाइडेड बाई 100 इनटू 400, कैंसल करोगे कितना आ जाएगा, 40। फाइनल नंबर क्या आएगा, फाइनल नंबर, तो फाइनल आ जाएगा 400 में से 40 को घटा दोगे, कितना आ गया भाई, 360। अब 360 में आपको इंक्रीजिंग निकालना है, ठीक है। सेकंड क्या करोगे, 10% ऑफ 360, अच्छा इंक्रीज लिख देता तो और मजा आ जाता है, यहां मैं ब्लैक यूज कर लेता हूं। सेकंड इंक्रीज ऑफ 10% ऑफ 360, तो 10% हटा दिया, 100 आ जाएगा नीचे में, 360 कितना आ जाएगा, 36, ठीक है। फाइनल नंबर क्या आएगा, फाइनल नंबर, तो फाइनल नंबर बाबू 360 प्लस 36, तो आ जाएगा 693, ठीक है, तो 396 ये आ जाएगा। बताओ, कोशिश कर रहा हूं कि इस स्टेप को फॉलो करूं जिससे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको करवाते हैं 23, और इधर करूंगा मैं अब, क्योंकि क्वेश्चन लंबा लंबा है तो ज्यादा नहीं चाहूंगा कि होच पोच हो, ठीक है। 23 कह रहा प्राइस ऑफ राइस 20% लेस देन wheat, लेस देन ऑफ wheat, ठीक है, फुल स्टॉप। प्राइस ऑफ wheat is what percent of price of राइस। ऑप्शन लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। 120%, बी में 125%, सी में 130% और डी में 133%। क्या है समझिएगा, कह रहा कि
राइस का जो प्राइस है वो विट से 20% कम है, तो आपको बताना है कि वेट राइस का कितना परसेंट है, वेट राइस का कितना परसेंट है। हिंदी में समझने जाओगे तो चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 20% कम है। ठीक है, गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। मैं हिंदी पढ़ता नहीं हूं यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर भी चलो, तो अपने को निकालना है क्या है कि वीट कितना परसेंट है राइस का। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करूं ये बताओ। पहले मान लेते हैं चावल की प्राइस को। ठीक है, लेट प्राइस ऑफ राइस इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज हमने मान लिया कि चावल की जो कीमत है वो 100 रुपए। अब इस 100 का हम 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/100 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 20। ठीक है, अभी पूरा बात कंप्लीट नहीं हुआ। चावल की जो प्राइस है वो 20% कम है, तो भाई इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसका न्यू प्राइस लिख लेता हूं। न्यू प्राइस मतलब 100 में से 20 घटाने के बाद जो मिलेगा उसको मैंने न्यू कहा है। ठीक है, अब इस पे मुझे निकालना है, क्या निकालना है, विट का परसेंट। तो मैं यहां से लिखूंगा कि देयरफॉर विट परसेंट इज इक्वल टू राइस डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा। ठीक है, तो राइस का प्राइस कितना था, 100 रुपये एक्चुअल, 20 रुपये कम है तो 80 आ गया। 100 से गुना कर देंगे, ये मरेगा ये मरेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, और ये आ जाएगा 25, 2 से काटेंगे बाबू, ये आ जाएगा 5। तो फाइनली आ जाएगा 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125%। तो चावल से वीट का कितना परसेंट है, 125। ठीक है, इधर का मैं रफ कर रहा हूं। आप थोड़ा तेज में खींचते हैं यार, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। आगे में हमने क्वेश्चन 23 कर लिया, 4 की तरफ चलते हैं, समझिएगा। 24 में कह रहा है कि a number exceeds 25% of itself, अरे भाई, itself by 60, the number is ऑप्शन ए में ले लो यार 60, बी में 70, सी में 80 और डी में 90। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई नंबर खुद से 25% ज्यादा है 60 से, तो वो नंबर क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स। ठीक, क्या कह रहा है, एक्स ज्यादा है ना, किससे ज्यादा है, तो 25% ऑफ एक्स प्लस 60। ठीक है, 25% एक्स का 60 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको यही कैलकुलेशन करें या उठा के इधर ले आओ, तो x इज इक्वल टू 25/100 इंटू एक्स प्लस 60। मैं कह रहा हूं कि इसको इधर लेके आ जाओ, काट दो, काट के लाते हैं, ये 4 आ जाएगा। तो x माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 60। एलसीएम लो यार, तो ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो मैं इधर करूंगा क्योंकि जगह मुझे बचाना है।
तो 3/4 इज इक्वल टू 60। आगे में 3x इज इक्वल टू 60 इंटू 4, 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 60 इंटू 4/3 कितना आ जाएगा भाई? 80। कितना आ गया? 80 आ गया। ठीक, आगे में चलेंगे। अ नंबर इज, समझने की कोशिश करना, 25। नंबर को मैं एनो लिखूंगा। अ नंबर इज 30% लेस देन 140, फाइंड दी नंबर। ऑप्शन ए में ले लो 90, बी में 98, सी में 100 और डी में 100 दो बार लिखा हो, चलो 110 ले लो। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्वेश्चन में कि कोई नंबर 140 से 30% कम है तो वो नंबर बताना है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, मेरे माइंड में ये चल रहा है कि 140 को कुछ मान लो। ठीक है, तो मान लो लेट 140 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, 140 में 30% लेस है। ठीक है, 140 में 30% लेस है। ठीक, तो 140 इज इक्वल टू 100 माइनस 30 कर देता हूं। ठीक है, तो जो परसेंटेज आ जाएगा उसी पे हम निकाल देंगे। ठीक है, तो 140 इज इक्वल टू 70%। ठीक है, तो चलिए 70% इज इक्वल टू 70% ऑफ 140, 70% ऑफ 140। ठीक है, इसको मैं निकाल रहा हूं। 70% हटा 100 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 140, ये जीरो, ये जीरो, ये। अब 14 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो आ जाएगा बाबू 98। कितना आ जाएगा? 98। ऑप्शन बी आपका ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन और देखो, 26। क्या कह रहा है? कह रहा a number is 40% more than 150, find the number। इसको क्या करोगे? पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, एक साथ में दो काम करूंगा ना, क्योंकि क्वेश्चन लगातार मैंने 26 पे पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है माइंड धीरे धीरे उसको टॉनिक का जरूरत पड़ेगा ना। इसको क्या करोगे? मैं कहता हूं आप इस तरीके से करो। 40% बढ़ रहा है ना, तो भाई यहां 70 पे निकाल लेते, वहां 140 पे निकाल दो। शॉर्टकट ट्रिक मैं बता रहा हूं, क्योंकि भाई हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है? कंपटीशन। फिर भी मैं मान लेता हूं, लेट 150 इज इक्वल टू 100%। ठीक, तो 150 का मोर है 40%, ऐड करोगे कितना जाएगा? 14% ऑफ 150 निकालना है आपको। तो क्या करोगे? 140 बाई 100 इंटू 150, ये और इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 और 15 का, तो 15 इंटू 40, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 210। ठीक है, ये तरीका है सॉल्व करने का। आप इसको कुछ कंसीडर करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे में चले, 28 को देखते हैं। कह रहा है आ नंबर इज increased by 20% and become 180, find the ओरिजिनल नंबर। सोचो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए में है बाबू 120, बी में 140, सी में
150 और डी में 160। कैसे सॉल्व करोगे, क्या आपके माइंड में चल रहा है ये पहले बताइए जरा सा, कैसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नंबर कुछ मान ले, नंबर कुछ मान ले तो मान लो, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, कह रहा है कि किसी नंबर में 20% को अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो 180 के बराबर हो जाता है। तो हमने इसमें 20% क्या किया, बढ़ा दिया, किसमें, x में, तो ये 180 हो गया। ठीक है, तो x प्लस 20 x बाई 100 5 बार में चला जाएगा, बराबर 180। एलसीएम ले लोगे तो 5 आ जाएगा, 5x प्लस x। ठीक है, इज इक्वल टू 180। आगे में देखो, 5 को मल्टीप्लाई में लेके जाओ तो ये मिलेगा 6x इज इक्वल टू 180 इंटू 5। 6 कम 6 6 तिया 18। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 150। कितना आ जाएगा, 150। पहले इसको कॉपी करिए, मैं पूरा मिटाऊंगा। ठीक है, पूरा मिटाऊंगा, तो इधर का मैं रफ कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ जाए। एक्सरे सीरीज हट गया, रहने दे यार, लिख दिया, नहीं हटा रहा हूं, आप लोग नाराज मत हो। ठीक है, आगे दो क्वेश्चन बचे हैं। कह रहा नंबर आफ्टर 10% इंक्रीज, क्वेश्चन नंबर 29। a number after a 10% increased become 30 नहीं 330, find the ओरिजिनल नंबर। ठीक है, कह रहा है कि किसी नंबर में 10% की वृद्धि करते हैं, यानी 10% को इंक्रीज करते हैं, तो वो नंबर 330 हो जाता है। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है कि क्या है। ठीक है, 280, बी में ले लो 290, सी में ले लो बाबू 300 और डी में ले लो 310। चलिए, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो ये बताओ। वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं कि नंबर मान लो पहले, लेट दी नंबर बी एक्स, x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 330। क्या यही सोच रहे हो। हमने ये मान लिया कि भैया नंबर जो है वो x है। ठीक है, इसी नंबर में क्या है, 10% को इंक्रीज करता है तो 330 हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस 10% हटा 100 बैठेगा, x आ जाएगा बराबर 330। एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक, एलसीएम ले लेंगे बाबू, 10, ये 10x प्लस x इक्वल टू 330। ठीक है, ऐड करो तो 11x बाई 10 इक्वल टू 330। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे, तो 330 इंटू 10, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, इसको काट रहा हूं, 11 तिया 33, 30 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 300। x बराबर कितना आ गया, 300। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30। ठीक है, a number after a
15% decrease become 170. find the original नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए में ले लो, आप लोग लिखो, इसको सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व करोगे। चलिए आप लोग सॉल्व करिए इसको, यहां मैं ब्लू यूज कर लेता हूं। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी नंबर में 15% डिक्रीज करते हैं तो वो नंबर 170 हो जाता है, तो ओरिजिनल नंबर बताइए क्या है। सॉल्यूशन हम मान लें, लेट दी नंबर बी एक्स। ठीक है, घटा रहा भाई, क्या कर रहा है, घटा रहा। 15% ऑफ x इक्वल टू 170 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 15% हटेगा, 100 आ जाएगा, बराबर 170। काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। x माइनस 3x बाई 20 इज इक्वल टू 170। ठीक, एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा बाबू। ठीक, तो 20x माइनस 3x इज इक्वल टू 170। आओ इधर, इसको घटा देंगे तो 17x, ठीक है, बाई 20 इक्वल टू 170। इसको काट दिया, कितना आ जाएगा, 10 बार। तो x बाई 20 इक्वल टू 10। अब इसको काट मत देना, ये इधर जाएगा प्रोडक्ट में, तो x इक्वल टू 10 इंटू 20 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। तो बाबू इस तरीके से हम लोगों ने मिलके 30 क्वेश्चन कवर किए, और कहीं पे अगर सॉल्व करने में गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।